guys, welcome back to Center Spot. I know काफी टाइम बाद हम लोग आ रहे हैं, but again due to some personal reasons. After a long hideous Correct. And happy New Year to everyone. So, New uh, Year. so I think Happy New Year. अब हमारे गेम वीक रिव्यू करने का तो टाइम नहीं है, बट आई थिंक वी शुड रिव्यू अपना इंडिविजुअल टीम्स जिसको सपोर्ट करते हैं अभी तक का सीजन कैसा रहा. तो प्रॉब्ली आई थिंक चेल्सी से शुरू करते हैं, क्योंकि आई थिंक ज्योति काफी कुछ है ज्योति को बताने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में रोहन और आई थिंक मैंने तो नहीं बोला था कि हमारी टीम, हमारा एम था टॉप 4, ज्योति का एम था कि लीग जीतना, और अभी अभी एम चेंज हो चुका है, ज्योति का एम हो चुका है टॉप 4. तो ज्योति हाँ कैसा रहा अचानक? और वो मैनेजर सैकिंग का जो शिफ्ट था, ओले से शिफ्ट होके आर्टेटा, आर्टेटा से शिफ्ट होके लैम्पार्ड. और मेरे को डर है कि लैम्पार्ड, क्योंकि चेल्सी ओनर्स इतने पेशेंस नहीं है उनके पास कि वो टॉलरेट करे ये. एब्सोल्युटली. मैं तो रादर बोलूंगा कि देखो ये तो टाइम की बात है. यही कॉल अगर हम लोग दिसंबर लास्ट वीक में करते तो शशांक हो रहा होता. यही तो मैं हैशटैग अटेटा आउट होता. ये कॉल अगर हम चैंपियंस लीग के बाद जब आरबी लाइप्जिग से आने के बाद तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का हाल यही होता. सो आई मीन ये सीजन ही ऐसा गया है. देयर हैज बीन अप्स एंड डाउन विद एवरीवन एंड करेंटली चेल्सी इज हैविंग I mean, if you really ask me, the core reason why they are struggling is because of Lampard's zid, stubbornness regarding playing Werner and Kai Havertz when they are not performing. भाई तुम उनको खिलाओ, ठीक है खिलाओ, बहुत मैचेस आते हैं यार थ्रू आउट द ईयर, बट तुमको जबरदस्ती उसको खिलाने की जरूरत नहीं है ना अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. वर्नर को मैंने देखा, मैंने खुद फैंटेसी लीग में रख के रखा था, which is really funny now because initially तो ये क्वेश्चन तो हमें तुमसे भी पूछना चाहिए अरुण. तुम क्यों खिला रहे थे? तुम कोई हक नहीं बनता है लैम्पार्ड को बोलने का. बट ज्योति को रियलाइज हो चुका वो गलती अपनी कुछ हफ्तों बाद. लैम्पार्ड को अभी तक नहीं हुई. तो अभी तो इसको भी रियलाइज हो गया लैम्पार्ड को भी. वो रूट पे हो गया. हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि देखो क्या हुआ ना कि Chelsea was doing really well. फिर almost I think 17 games का क्या बोलते हैं उसको without a loss वाला streak था. And then Chilwell came out and said to a paper that we feel like we can't lose. And since then they have won 1 game, lost 3 and drawn 1. So quite honestly, पहली बात तो खुद पे नजर लगाने वाली बात I always believe इन्होंने खुद पे नजर लगाई. ज्योति I don't think वो इंग्लैंड में नजर वाला कॉन्सेप्ट है. Yes, क्या पता होता होगा यार, ब्लैक मैजिक ये सब, हेलोवीन तो होता ही है. जिंक्स कर दिया उन लोगों ने अपने आप को. We feel like we can't lose. Anyway, very stupid statement, but anyway छोड़ो उस बात को. मुझे क्या दिख रहा है कि इन जनरल चेल्सी खराब नहीं खेल रही थी स्टार्टिंग में, मतलब ये स्लम्प के स्टार्टिंग में, बट क्या हो रहा है ना कि वार्नर ना पास कर पा रहा है सही से, ना वो चेस करता है बॉल को, ना वो गोल मार पा रहा है. मतलब ऐसे उसने बॉल्स मिस किए हैं कि गोल लाइन पे भाई ने बॉल मिस कर दिया. आई मीन अनबिलीवेबल मिसेस. अब हर स्ट्राइकर के लाइफ में ऐसा टर्म आता है जब वो मिस करता है, प्रॉब्ली इट्स अ न्यू लीग एंड ब्ला ब्ला 25 चीज. सिमिलरली काई हैवर्ट्स को कोविड हुआ था, कोविड होने के बाद से बहुत लोगों को पीटीएसडी हो रखा है, जिसमें they feel anxiety and they feel tired all the time, fatigue and all that. बहुत लोगों को होता है post, and he hasn't still yet well recovered from it. But Lampard जब देख रहा है मैच बाय मैच ये लोग खेल नहीं पा रहे, जीरू अच्छा खेल रहा है, इब्राहिम अच्छा खेल रहा है, even Callum Hudson-Odoi is all getting back into his why would you play them in the bench or and just stick with them just because वो तुम्हारे star signings थे and you want to prove something? If it's not working, change it. So he has been absolutely stubborn. एक और प्रॉब्लम चेल्सी के साथ ये है कि ये लोग जब भी आगे बढ़ते हैं ना, इनके पास ना एक स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका अटैक करने का, and they just keep doing that again and again and again and again. ये बाकी मैंने देखा है, सामने के प्लेयर्स को एकदम मैन मार्किंग टाइप कर लेते हैं और छोड़ देते हैं कांटे को अटैक के टाइम पे. मतलब जब उनपे अटैक हो रहा होता है, चेल्सी अटैक कर रही होती है, कांटे को छोड़ के बाकी सबको मैन मार्क कर लेते हैं. और कांटे तो फैब्रिगास है नहीं, तो क्वाइट ऑब्वियसली वो कर नहीं पाता उस रोल में.
प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं चेल्सी के पास। आई डोंट कौन से टीम के पास इससे ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं। लैम्पार्ड इज नॉट ओके। सो जैसे मैंने ओले के बारे में बोला था कि ऑफ कोर्स एक्सपीरियंस नहीं है, सिमिलरली लैम्पार्ड के पास भी नहीं है, बट लैम्पार्ड जिस तरह से बोलता है और जिस तरह से वो उसका प्लेयर मैनेजमेंट है सब अच्छा है। सो बट द ओनली फ्लॉ दैट आई हैव सीन इज हिज स्टबर्ननेस। अगर वो बोलता है मेरे को उसको खिलाना है तो खिलाना है, और अब अगर वो चेंज नहीं करता तो he'll be fired. He knows it. He has been a player for so many years. He knows how Chelsea works. अरुण, एक था आफ्टर सिटी का जो मैच था, उसके बाद लैम्पार्ड का जब इंटरव्यू हुआ, उसने बोला प्लेयर्स नीड टू टेक दैट ब्लेम। पूरा जो था, तो वहां पे क्या बोलते हो, प्लेयर्स अपने साइड से क्या मिस कर रहे हैं? क्योंकि उसका सीधा यही था, उसने पूरा बोला कि प्लेयर्स हैव टू टेक दैट रिस्पांसिबिलिटी ऑफ लूजिंग इट। ये वाला एक स्टेटमेंट मैंने उसको सुना था। No, correct. And but I would say कि see, he's not entirely wrong. Because जो attacking players है, they are disappointing him, especially Warner. और एक ना बहुत बड़ा गैप जो दिख रहा है मुझे मिडफील्ड में, वो माउंट अच्छा खेलता है, देखो सब अच्छे खेलते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना कि ये लोग ना जब अटैक करने जाते हैं, और मैंने बहुत बार देखा है, मुझे पता चल जाता है कि ये ना कहीं दूर दूर तक भी ऐसा नहीं लगता ये गोल मारने वाले हैं। इनके पास पोजीशन पूरा होता है, ये बॉल इधर से उधर मस्त कर रहे हैं, 1-2 कर रहे हैं ऑल दैट। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड का रिसेंट मैंने जो जितना भी ये देखा है ना, शॉट्स कितने जोर से शॉट मारते ये लोग, कितने एक्यूरेटली मारते, कितने शॉट्स ले रहे हो तुम टारगेट पे। चेल्सी टारगेट पे शॉट ही नहीं लेती। तुम अगर तुमको लगता है तुम बार्सिलोना हो 2011 के टिकी टाका कर करके गोल के अंदर एक रन मार के जाओगे, तो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन प्रीमियर लीग, बिकॉज इट्स अ वेरी फिजिकल प्लेस। और दूसरी चीज क्या है ना, मैंने एक चीज और नोटिस की है आर्सेनल के साथ। आर्सेनल वाज मतलब बोलते ना बड़ी हो चुका था ग्राउंड के नीचे, मतलब वो अगर मैच हारते तो आर्टेटा गया था। हाँ, वो मैच में मैं तो कॉन्फिडेंस के साथ गया था कि ये मैच तो भैया जीतना ही है। यहाँ पे 3:30 बजे मैच चल रहा था, एंड आई वाज लाइक कोई चांस ही नहीं है हारने का। बट कोई हंगर ही नहीं है, लड़ने का एंथू ही नहीं है। अरे कुछ तो फिजिकल दिखाओ, अरे थोड़ा डिसेंट बनने से क्या होता है? जैसे जोसे मोरिन्यो ने टॉटनहम को बोला ना, यू आर गुड प्लेयर बट द प्रॉब्लम इज यू आर गुड, यू कैन नॉट बी गुड, यू हैव टू बी रूथलेस ऑन द फील्ड। चेंज ऑफ मेंटालिटी। ये सारे पूरे प्लेयर्स में से मुझे बस ये चीज दिखता है थियागो सिल्वा में, कि वो आता है टैकल करने आता है, तो वो जो अटैकर है ना उसको फील होता होगा कि हाँ टैकल किया इसने मेरे को। वो फीलिंग होती नहीं है अप फ्रंट में। टीमो वर्नर और काई हैवर्ट्स तो ऐसा लगता है कि उसको छू दो तो गिर जाए, वो बेचारा इतना टायर्ड सा है। और बाकी उसको डिफेंसिव वर्क भी बहुत करवाते ना, काई हैवर्ट्स को पीछे बुलाते हैं, उसको मतलब उसका रोल है जैसे कैम का, उसको आगे खिलाओ। पर कैम के रोल के लिए वही, अब सवाल ये है तुम्हारे पास स्ट्राइकर कौन है? तुम्हारे पास है ओलिवियर जिरू और इब्राहिम ऊपर नीचे करता रहेगा, ओलिवियर जिरू ऊपर खड़ा रहता है, ठीक है। अगर तुम ओलिवियर जिरू को सामने रखते हो, उसके पीछे काई हैवर्ट्स को रखते हो, एक साइड में जीएच, एक साइड में पुलिसिच। जीएच तो फुल्ली फिट अभी तक हुआ नहीं है, होपफुली अब हो जाएगा। बट तुम वार्नर को मत खिलाओ बाबा, प्लीज बंद करो ये नौटंकी। वार्नर को क्या खिला रहे, क्यों खिला रहे? वो नहीं खेल पा रहा है, उसका टाइम आएगा, मे भी इस साल नहीं अगले साल आएगा। बहुत अच्छा प्लेयर है, हमें पता है खेलेगा। पर अभी तुम अभी की आग बुझाओ, तुम अभी उसको ठीक करने के चक्कर में तुम क्या चेल्सी को रेलीगेशन करवाओगे? वो नहीं जाएगा उतना दूर। द होल पॉइंट, माय पॉइंट इज स्टबर्ननेस। और जो रोहन ने भी बोला कि प्लेयर्स शुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक प्लेयर्स हैव टू, क्योंकि दे कैन नॉट से कि लैम्पार्ड के टैक्टिक्स के वजह से हम नहीं खेल पा रहे। वो लोग भी फील्ड में जाके, जैसे आर्सेनल के साथ था, उनमें भी कोई ऐसा नहीं दिखा मुझे कि हाँ लड़ना है मैच को जीतने के लिए। आर्सेनल ऑलमोस्ट मरी हालत में थी, आर्सेनल ने आके जीत गया। और चेल्सी के प्लेयर ऐसे ऐसे खेलेंगे तो नहीं होगा ना, इतने पैसिवली खेलेंगे तो प्रीमियर लीग में यू कांट सर्वाइव। आई थिंक एक जो मुझे प्रॉब्लम लगा ना वर्नर के साथ, वो बहुत टाइम लेता है, जब तक उसको लगता है ना क्लियर कट शॉट है वो तभी मारता है, मतलब ऐसे वो हाफ चांस ही मिलता है। और आपको प्रीमियर लीग में ना हाफ चांसेस लेने पड़ेंगे कि जाएगा देखेंगे, मतलब वो ना बिल्कुल क्योंकि बहुत मेक श्योर करता है कि यार
फिजिकल है, ये सबको पता है, फिजिकल खेलते हैं यहाँ पे, बहुत फिजिकल खेलते हैं। और आपका ना मोमेंटम ब्रेक करने के लिए वो किसी भी तरह का फाउल करते हैं। मतलब वो येलो कार्ड लेने से डरते नहीं है, क्योंकि उनको चाहिए कि आपका मोमेंटम ब्रेक होना चाहिए। वो गिर के आपको मार के वो रेड कार्ड ले लेंगे, बट आपको गिराएंगे। और वार्नर क्या करता है ना, अपने पास बॉल बहुत रखता है, मतलब वो तो पास करके ड्रिबल करके, बट नहीं नहीं हो पा रहा है, वो रोक देते हैं उसको सब। अलग नहीं है तो उससे वो हाँ। एक्सपेक्टेशन रखने की जरूरत ही नहीं है। उसको हम्म। तुम वाइड में खिलाओ मत, क्योंकि वो ड्रिबल करके हाँ नहीं जा सकता। उससे कई हाँ ज्यादा अच्छे पुलिसिच है, पुलिसिच ड्रिबल करता भी है, अंदर हाँ तक पहुंचता हाँ भी है। हाँ तो हाँ। वनर को अगर खेलना है तो एकदम मिडिल में सामने खेलना है, या तो जीरो के पीछे खेलना है। जीरो के पीछे या तो हम्म वनर खेल सकता है या तो काई हावर्ट्स खेल सकता है। जीरो के साथ कॉम्बिनेशन में दे कैन फूल द डिफेंडर्स इनटू ब्रेकिंग द ऑफसाइड एंड रनिंग। पर वो भी उन टीम्स के अगेंस्ट जो पीछे नहीं खेलती। अभी मैन सिटी का मैच देखा मैंने, ठीक है। हाँ मैन सिटी के मैच में ये फॉल्स नाइन खेल रही थी मैन सिटी, ठीक है। केविन डे ब्रुयने हाँ था, थियागो हाँ सिल्वा हाँ और हाँ हाँ करे, ठीक है। थियागो सिल्वा आफ्टर द मैच वाज सेइंग टू सम जूलियन लेरॉन करके एक फ्रेंच जर्नलिस्ट है, उनसे बात कर रहा था। ही वाज टेलिंग हिम दैट ड्यूरिंग द गेम मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था मैं केविन के पास जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि केविन तो बीच में है, कोई स्ट्राइकर है नहीं हाँ हमारे लिए डिफेंड करने के लिए, तो हम तो अकेले खड़े हैं। और अगर मैं हाँ केविन के पास ऐसे ही जा रहा हूँ, केविन बॉल ले रहा है और साइड से इतने लोग भाग के आ जा रहे हैं, साइड दोनों साइड से, कि वो फिर बैक नहीं कर पाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे लैम्पार्ड को साइड लाइन से बोलना चाहिए कि भाई कांटे तुम इसको मैन मार्क करो, या फिर कोवाचिच को बोलो आगे ना जाए, इसको मैन मार्क करने कुछ तो करो। अभी ये लैम्पार्ड का मैंने एक नया नौटंकी देखा है जो पिछले साल नहीं था। 70 मिनट तक भाई कोई चेंज नहीं करेंगे हाँ हाँ दुनिया हाँ, में, वो मैंने देखा। कोई चेंज नहीं करेंगे। करेंगे भी तो हम्म कुछ कुछ मैचेस में सिर्फ एक या दो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, या बोलने के लिए तीसरा कर रहे हैं। तुम्हारे पास इतना बड़ा स्क्वाड है, ओलोंजो को एक गेम नहीं मिला है पिछले 3-4 महीने में। मतलब देखो कहीं ना कहीं तो मुझे क्या लगता है ना, ही उस पे ना बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया है। बहुत अच्छा चल रहा था, उसने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी इतना कुछ बदल जाएगा। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, तो वो सेम चीज ट्राई किए जा रहा है कि जैसे वो 17 मैच बिना हारे चल गया था, अब वापस भी वैसे ही खेलते जाएंगे तो वापस जीतने लगेंगे। बट कभी कभार ट्वीक करना जरूरी है। तुम्हारा सिस्टम नहीं चल रहा है अब, दूसरी टीम को समझ में आ गया तुम्हारे सिस्टम को कैसे ये करना है। तुम्हारा डिफेंस ठीक हो गया था, अब तुम्हारा अटैक ही नहीं चलता है, तुम साले गोल ही नहीं हम्म मार पाते, इतने शॉट्स ऑन गोल हम्म। होते हैं। सो और इट्स सिटी बेसिकली वाले गेम में बहुत वियर्ड था कि वो जिरूड को लेके नहीं आया, जब क्लियरली पता चल रहा है वर्नर नहीं खेल पा रहा है। हाँ। अरे सिर्फ सिटी वाले में नहीं भाई, उससे पहले जो एक दो हारे हुए एवर्टन के अगेंस्ट, इसके नहीं, अगेंस्ट एक बार तो हाफ टाइम में आई थिंक आर्सेनल के अगेंस्ट तो हटा देता ना वर्नर को, हाफ टाइम पे हटा देता। वो मुझे याद नहीं है। आई डोंट थिंक सो, देयर इज नो चांस, बट मुझे नहीं इतना एक जरूर टाइम, याद है नहीं आर्सेनल के अगेंस्ट हाँ, हाफ एक टाइम टाइम पे पे हटाया था। हाफ टाइम एक पे टाइम पे हटा देता हटाया था। वर्नर को। एक बार ऐसा हुआ था कि वार्नर ना एक बार मिस पास किया, ऑपोजिशन को ही दे दिया बॉल। दूसरी बार बॉल खो दिया, तीसरी बार फिर मिस पास किया, चौथी बार टियागो सिल्वा को गलत पास दिया, और टियागो सिल्वा बहुत प्रेशर में आ गया क्योंकि उसके सामने ही अटैकर खड़ा था, उसको पास दे दिया। तो फिर ना टियागो सिल्वा ने चिल्लाया उसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर ही, कि तू क्या कर रहा है। और फिर हम्म इजी को तो मिस करता ही है। तो वार्नर तो एब्सोल्युटली डिवास्टेटिंग खेल रहा है। मेरा नहीं सवाल ये है कि कोई अगर इतना लैक कर रहा है कॉन्फिडेंस को, बार बार खिला के बार बार फेल करवा के, तुम उसकी कॉन्फिडेंस की और धज्जियां क्यों उड़ा रहे हो। उसको एज अ मेरे सब्स्टिट्यूट को लाओ। लगता है उसका था कि उसे गेम टाइम थोड़ा देंगे तो, क्योंकि प्रीमियर हाँ लीग इज न्यू, खेलेगा उसको तो गेम आ टाइम जाएगा। देना चाहता था वो मैक्सिमम। क्योंकि सोचा और था अगर उसका मतलब उसको मोटिवेट करने का और कोई तरीका नहीं है ना भाई, बैठा बेंच कर देते तो और डिमोटिवेट हो जाएगा, कि उसको गेम रियल टाइम चाहिए। नहीं रोहन, वो जो तू बोल रहा है ना, वो सिनेरियो पता है कहाँ लागू होता है और जो मुझे लगता है कि सही हो रहा है, वो होता है आई थिंक जैसे ओबामियंग का है, अभी उसका फॉर्म नहीं चल रहा है, बट हमें पास्ट रिकॉर्ड में पता है कि लास्ट 2 सीजन से वो पहले पहले सीजन में गोल्डन बूट विनर रहा, दूसरे सीजन में ऑलमोस्ट गोल्ड बूट विनर। अभी सीजन अच्छा नहीं है बट उसको खिलाओगे तो अच्छा हो जाएगा। बट वर्नर के बारे करेक्ट। में पता नहीं है ना कि यार वो अच्छा खेलेगा कि नहीं खेलेगा, तुम बेफालतू में खिलाए जा रहे हो उसे, वो एक प्रॉब्लम लग रहा बट है। उसको आप कैसे लाओगे उस जोन में, आप कैसे लाओगे, और क्या मतलब तरीका होगा आपको अरे वार्नर को उस इंट्रोड्यूस करने हाँ, तो वही है ना कि उसको बोलो तेरा भाई कंपटीशन है, अगर तू अच्छा खेलेगा, तू बेंच में है, जैसे लाकासेट का बहुत बार होता है, उसको बेंच में डाल दो ना और फिर बोलो तू आ, और वो गोल मारता है, वो फॉर्म ऐसी पिक करता है, बहुत बार हुआ उसके साथ, लाकासेट के साथ।
तो आई थिंक मुझे लगता है थोड़ा उसको बोलो कि कंपटीशन है, जस्ट बिकॉज तू हमारा की साइनिंग है, इट डजंट मीन कि तू स्टार्टिंग 11 में है बाय डिफॉल्ट, ऐसा नहीं है। मेरे को लगता है अगर मैं वैसे देखूं, लाइक शिफ्ट नहीं करते हैं अभी चेल्सी से बाहर दूसरे टीम में, बट मेरे को जैसे ओले इंट्रोड्यूस करता है लोगों को। जैसे पोग्बा जब उसका कोविड के बाद आया और ये, तो उसको सीधा फर्स्ट टीम में डालने से पहले उसको हाफ टाइम के बाद इंट्रोड्यूस करता था धीरे धीरे गेम टाइम देने के लिए। तो मेरे को लगता है वार्नर को अगर वो बाद में जब वो जीत रहे हैं या उसको गेम टाइम देने के लिए बाद में अगर इंट्रोड्यूस करें, तब उसको गेम टाइम भी मिल रहा है और उसके गेम का इन्फ्लुएंस भी नहीं कर रहा है, मतलब ना खराब कर रहा है ना अच्छा कर रहा है, बट उसको गेम टाइम भी मिल रहा है, तो ही स्टिल इन दैट ग्रुप। हाँ तो वही ना, तो जैसे अगर अगर बेंच हाँ पे है, स्टार्टिंग 11 पे नहीं है, तो आपको कंपटीशन है ना, और अगर सेकंड हाफ में आके हाँ। वो एक गोल मारता है तो ऑब्वियसली उसको भी थोड़ा मोटिवेशन होगा कि हमें अच्छा खेलना है। प्रेशर तो होना चाहिए, वो बेंच पे नहीं बैठा तो उस पे प्रेशर भी नहीं है, वो देख रहा है हर गेम फेल कर रहा है, उसको तो लग ही नहीं रहा होगा वो कुछ गलत कर भी रहा है। बट हाँ यार वो फेमी गोल, वेमी और जिरूड अच्छा खेल रहे थे ना, गोल वोल तो मार रहे थे तुम लोगों के लिए। आई सी क्वाइट ऑनेस्टली, मुझे ना कोई प्लेयर्स के साथ प्रॉब्लम दिख नहीं रहा है, ठीक है, और लैम्पार्ड हैज डन रियली गुड टू मेक श्योर दैट द डिफेंस वर्क्स। तुम मानोगे ये बात, डिफेंस तो भैया वर्क कर रहा है कंपेयर टू हाउ इट वाज ड्यूरिंग द लास्ट सीजन और द स्टार्ट हाँ ऑफ दिस सीजन, बट हाँ, डिफेंस आपका काम कर रहा है बट यू आर नॉट स्कोरिंग। मतलब हाँ जो एक जैसे पेपर में है ना कि चेल्सी अटैकिंग, क्योंकि उन्होंने इतने प्लेयर्स अटैकिंग के रख रखे हैं अपने पास, तो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अटैक करेंगे, वो वाला गेम नहीं देखने को मिल रहा है बेसिकली। और हाँ ये भी गलत टाइम पे इंजर्ड हो गया, और हाँ। पुलिस इंजरी से आया, उसके हम्म इंजरी आने के बाद भी वो इन्फ्लुएंस कर रहा है गेम को, पर जब पुलिस घूम घूम के ड्रिबल करके अंदर घुस के जब पास दे रहा है ना, तो कोई वो 6 यार्ड सर्कल में खड़ा, 6 यार्ड बॉक्स में खड़ा ही नहीं है। तो आई मीन क्वाइट ऑनेस्टली, अभी अगर जनवरी में तो कोई ट्रांसफर होने नहीं वाला, बट हम्म। अगर मेरे को कोई किसी को खरीदना होता तो नेक्स्ट समर में, तो मैं तो बोलता कि जीरो और एब्राहम को निकालो, एरिक हालैंड को लाओ और खत्म। वी नीड अ प्योर स्ट्राइकर। हमें हाँ। आई मीन तुम टीमो वर्नर को प्योर स्ट्राइकर बोल सकते हो, बट वी नीड अ हम्म। टॉल बिग स्ट्राइकर। बट हाँ, हाईलैंड आएगा नहीं ना, हजारन तो चक्कर ये यार मस्त है। बट आ सकता है यार, मतलब यहाँ आ पैसे सकता दे है दोगे क्योंकि तो। यहाँ रियल मैड्रिड जा सकता है या कहीं भी जा सकता है या पीएसजी जाएगा, बट यहाँ भी आ सकता है, मतलब चेल्सी बिजनेस कर लेता है यार, ले आता है लोगों को। बट जो लास्ट पॉइंट मेरा, मतलब लास्ट क्वेश्चन, लैम्पार्ड का कितना वैलिडिटी है, व्हाट डू यू थिंक, कि तुम्हारे एक मेरा तो भी यही यार थिंक है। पर्सपेक्टिव, अगर आप हो ओनर चेल्सी के, अगर पूरा आप समझते हो, या आपको जितना आप बोर्ड को समझते हो चेल्सी एज अ क्लब को सोचते हो, तो क्या होगा वो। नेक्स्ट मुझे ऐसा लगता है कि अगर नेक्स्ट 5 मैच हार गया तो मे बी लैम्पार्ड निकल जाएगा, बट 5। नहीं नहीं, मुझे लगता है गेम गेम वीक 19, 2 गेम और 2 गेम अगर नहीं जीता। नहीं, मुझे नहीं लगता, बिकॉज क्या है ना कि देखो, एब्रामोविच ने बहुत लोगों को निकाला है, ट्रू ट्रू, बट लैम्पार्ड बहुत कोई और नहीं है, इन द सेंस ही इज नो नॉर्मल पर्सन फॉर चेल्सी, राइट? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट के उसने बिना ट्रांसफर विंडो के टॉप 4 लेके आया, चैंपियंस लीग करवाया। हाँ ये ट्रू है कि उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया इब्राहिमोविच ने, बट वो इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली पहले के प्लेयर्स से ही आए थे, बस यही बट टाइम। भाई अगर अगर इफ यू टेक लाइक प्रीवियस सीजन वाला, तो मोरिनियो भी नेक्स्ट सीजन सैक हुआ था, उससे पहले उसने प्रीमियर लीग जिता दिया था। कॉन्टे का भी अपना यही था, उसने जिताया, नेक्स्ट सीजन वो सैक हो गया, तो मेरे को नहीं लगता वो हिस्ट्री या नहीं इवन पास्ट डेटा पे बिलीव करता है। ना ना, देखो कॉन्टे और मोरिनियो के केस, दोनों के केस में दे वर कंटिन्यूअसली बैड माउथिंग द हायरार्की इन फ्रंट ऑफ द मीडिया आल्सो। मोरिनियो भी 2014 में, और इवन कॉन्टे भी 2018 में, मुझे जो चाहिए मुझे मिल नहीं रहा है, मुझे हमेशा एक कंप्लेनिंग काइंड ऑफ एटीट्यूड जो कि लैम्पार्ड में है ही नहीं। और सी, तुम मुझे पूछोगे, हम्म। मैं खुद चाहता हूँ उसको निकाल दे, तब तक जब तक पोचेटिनो पीएसजी ज्वाइन नहीं किया, बट कर अब लिया जब ना। अब तो हाँ, कर बट लिया। टचेल उनका जो मैनेजर जो पीएसजी ने जिसको सैक किया, बट वो भी तो है, और उसका भी प्रोफाइल अच्छा है कि डॉर्टमंड में अच्छा किया उसने, पीएसजी नहीं का नहीं है। नहीं, आई वुड ओनली थिंक अभी जो जो लोग अवेलेबल, या फिर सारे कोचेस में से अगर मुझे तुम हम्म। पूछोगे कौन चाहिए, तो अभी मुझे बस जो हमारे प्लेयर का मिक्सचर है ना, हाँ डू यू नो दैट अजैक्स का कोच
some hack करके, तुमको पता होगा रोहन को, I think हाँ 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 हाँ, उसका हम्म, पता नहीं क्या नाम है, बट हाँ अयाक्स का जो कोच है टकला सा, हाँ हाँ एक पता है। एक वो अजैक्स का कोच है जो मुझे लगता है परफेक्टली सूट करता है, बिकॉज यंग प्लेयर्स के साथ हमेशा खेलता है, he knows how to हाँ and quite honestly I really don't mind. देखो Lampard will always be Lampard for me. He was my favorite player growing up. So he was my favorite player. If he doesn't become my favorite manager, that's not going to change him from being my favorite player. So that's all right. अगर हम्म if it's not working, it's not working. मैं पिछले 5 मैचेस देख रहा हूँ रात में बीच में उठ के, एंड इट इज रियली पेनफुल रात को 3:30 बजे उठ के 4 बजे उठ के मैच देखना, हाँ यार एंड व्हेन आई लूजिंग लाइक दैट मेरा खुद का इंटरेस्ट ही कम हो रहा है. देन आई एम थिंकिंग कि चलो अगर इफ नॉट वर्किंग, हमेशा हर चीज वर्क होना जरूरी नहीं है. इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, अच्छा टाइम था दोनों के लिए, वेल एंड गुड, छोड़ो और आगे बढ़ो. और आगे बढ़ के कुछ ऐसे मैनेजर को लेके आओ जिसके पास एक्सपीरियंस भी है जीतने का. एंड चेल्सी तो हमेशा ऐसा ही है ना, जो नया मैनेजर आके जिताता है वही रहता है, फिर नहीं तो कोई और आता है. एंड आई एम हैप्पी विद इट एज लॉन्ग एज वी गेट आवर ट्रॉफीज. पैसे इतने खर्च किए तो उसका तो कुछ पॉजिटिव आना चाहिए. सो आई एम ऑल गुड. हटाना है तो हटाओ, बट मुझे पता है नहीं हटाएगा, क्योंकि लैम्पार्ड इज नो ऑर्डिनरी पर्सन इन चेल्सी. ऐसा थोड़ी है. लैम्पार्ड में हटाने के लिए लैम्पार्ड हैज टू डू रियली बैडली, लाइक 5 गेम्स कंटिन्यूअस हारना और समथिंग लाइक दैट, जो आई डोंट थिंक लैम्पार्ड करेगा, बिकॉज ऑफ कोर्स ही इज स्मार्ट आल्सो. प्लेयर्स इतने अच्छे हैं, कभी ना कभी तो दे विल डू गुड. बट एक चीज है, मैन अप. देयर इज हाई टाइम फील्ड पे भाई थोड़ा ब्रूटल हो यार, लोगों से लड़ो. क्या चल रहा है ये, इतना क्या डर डर के खेलते हैं ये लोग सही में. बट वही है, अम, चाहिए तो ठीक अभी ले लो विलियन और वो डेविड लुइस को अगर चाहिए थोड़ा तो तो. रहने दो, आर्सेनल पे आते हैं हम. बहुत हो गया चेल्सी, बहुत हाँ खराब भी हो गई. आर्सेनल पे आते हैं, वही मेरा भी वही था, आर्सेनल तो पे मतलब जो डिस्कस ज्योति की करते हैं। फीलिंग थी, मतलब मैं ज्योति को मैं बोलने वाला था, मैंने कहा जो ज्योति की फीलिंग थी ना कि रात रात भर उठ के मैच देखो और मतलब देखने का मन नहीं करता था. आई बीन थ्रू दैट फेज अंटिल जब जब हाँ इवन जब चेल्सी का मैच था, मुझे याद है मैं रोहन को मैसेज किया था, या रोहन और प्रशांत के साथ बात कर रहा था. तो मुझे ये था मेरा बेस्ट केस सिनारियो उस दिन का, मेरा था ड्रॉ. बेस्ट केस मुझे उम्मीद, इन्होंने कहा भाई जीतना तो छोड़ो दूर की बात है, बेस्ट केस सिनारियो ड्रॉ हो जाए. उस दिन जीते आई थिंक, और सबने बोला कि टर्निंग पॉइंट हो सकता है, बट लकीली थैंकफुली वो टर्निंग पॉइंट हुआ. आई थिंक टर्निंग पॉइंट यही हुआ कि ये काफी आर्टेटा का जो था, जैसे तुम लोगों का था कि लैम्पार्ड जो कर रहा है वही गलती सेम प्लेयर खिला रहा है, ये भी विलियन को खिला रहा था, और कोई कैम में कोई था ही नहीं मिडफील्डर, कोई मतलब जो क्रिएटिव मिडफील्डर था नहीं. सब लोगों ने बोला वो स्मिथ रो यंग प्लेयर है, उसको खिलाओ उसको खिलाओ. आई थिंक जैसे ही उसने वो स्विच किया चेल्सी के अगेंस्ट, तब से 3 मैच हमारा वो स्मिथ रो और क्या कहते हैं साका, और साइड में हम्म मार्टिनेली था. अभी लास्ट मैच में तो लाकाजेट आ गया था, लाकाजेट और ओबा में. बट हाँ, बट वो एक आपको पता चलता था, ये आई थिंक मैंने पहले भी बोला था जब सीजन के स्टार्ट से पहले, कि हमारे पास कोई अच्छा क्रिएटिव मिडफील्डर नहीं है अभी. मतलब ये यंग प्लेयर है, अच्छा खेल रहा है, बट अगेन आई डोंट थिंक सो कि ये मतलब परमानेंट सोल्यूशन है. बट लेट्स सी, दे आर ट्राइंग टू लाइक साइन सम क्रिएटिव मिडफील्डर जिससे कंपटीशन रहे. ओजिल फाइनली इज गोइंग, तो वो एक अच्छा न्यूज है. अच्छा न्यूज इन द सेंस लाइक नॉट कि प्लेयर जा रहा है, कि हाँ हमारे पास थोड़े पैसे बचेंगे थोड़े वेजेस में, जो कि वो बैठे बैठे, मतलब वो एक थोड़ा दुख तो होता है ना कि यार वो बैठे बैठे बस कमा रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, मतलब टीम को कुछ हेल्प बट नहीं कर उसको रहा है. यूटिलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं यार, मतलब क्या अरे प्रॉब्लम यार है? वो क्या कहते हैं, मतलब हमें पता है यार अच्छा प्लेयर है, हाँ बट वही है तो ना कि क्या हो उसने गया है? उसने कमेंट्स किए ना वो चाइना के अगेंस्ट, कि चाइना कैसे मुस्लिम्स को ट्रीट कर रहा है एंड ऑल दोस थिंग्स. फिर चाइना ने थ्रेटन कर दिया कि हम प्रीमियर लीग के मैचेस और आर्सेनल के मैचेस नहीं चलाएंगे, कुछ मर्चेंडाइज नहीं बिकेगा. अब क्योंकि पॉपुलेशन को लेके इंडिया का भी बड़ा फैक्टर है, मुझे लगता है कि तभी तुम देखते हो कि इंडिया के प्लेयर्स में कभी कुछ फेस्टिवल होता है वो लोग बोलते हैं. बट अगेन वही है ना कि उनको वो लोग चाहिए अपने, नाउ इट्स अ बिजनेस, तो उनको था कि भाई ओजिल तो साइड हो जा. प्लस ओजिल ने और भी चीजें करी. ओजिल ने जब पे कट बोला 15%, उसने मना कर दिया. मतलब और प्लेयर हम्म नहीं बोला, बट ओजिल पे मेन हाईलाइट किया कि इसने पे कट के लिए मना कर दिया. आई थिंक वो तब से वो जो प्रॉब्लम शुरू हुई वो. बट मेरे को लगता है एटलीस्ट आर्टेटा शुड हैव बीन लाइक यार बाहर ग्राउंड में क्या हो रहा है आई डोंट केयर, ग्राउंड पे आई नीड हिम। आपको हाँ जैसे बट हटाना है या तो आप बेच दो या तो जो ऐसा नहीं करो या है, और ऐसा ऐसा डेफिनेटली नहीं है. इमेजिन अ प्लेयर, तुम कोच हो हाँ किसी टीम के, वो प्लेयर अगर तुम्हारे ड्रेसिंग रूम को डिस्टर्ब कर रहा है, भले ही कितना भी अच्छा प्लेयर क्यों ना हो,
ये हम इन डेली लाइफ कि भाई तुम्हारा स्किल मैटर नहीं करता, तुम्हारा एटीट्यूड बहुत मैटर करता है। गलत एटीट्यूड वाला प्लेयर एक भी अगर ड्रेसिंग रूम में घुस गया तो पूरी टीम का मोरल डाउन कर सकता है। सो बट ऐसा मैंने कोई न्यूज़ नहीं सुना था जहाँ पे वो ड्रेसिंग रूम को खराब कर रहा था, मतलब एटलीस्ट प्लेयर्स के अगेंस्ट या कुछ वैसा था। है ना। नहीं, एक और रीजन जो उसको नहीं खिलाया वो ये था क्योंकि जो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मुझे उसका $350 $350K उसका वो सैलरी है, वो उसको तभी मिलेगा, मतलब पूरा तभी मिलेगा जब उसको गेम वीक में हर रोज खेलेगा। तो अगर वो गेम नहीं खेलता है या बेंच में ही नहीं है तो उसमें थोड़ा पैसा कट जाता है। तो आर्सेनल बस कॉस्ट कटिंग के लिए कि उसको रखा ही नहीं प्रीमियर लीग में कि भाई हमें पैसे बचाने पूरे, मतलब पूरे तो नहीं देने तुझे, तू घर पे बैठ के 300 कमा ले, बट शशांक, आर्सेनल ने स्टार्ट अच्छा किया था, बिजनेस भी अच्छा किया था, तो अचानक उस पे बिल्ड क्यों नहीं, अचानक ऐसा क्या हो गया कि वो रेलीगेशन तक के लिए लड़ने लगा कि मतलब अरे कहीं रेलीगेट ना हो जाए। मुझे ये लगता है कि आई थिंक जो सीनियर प्लेयर्स थे ना, एक जो बहुत बड़ा फैक्टर था जो 2 सीजन चल रहा था वो था कि हमारा कुछ ना हो ओबामियंग गोल मार देगा, चाहे पीछे कुछ भी बेकार हो। इस बार वो वाला जो फोर्स था ना वो हट गया, लगा ले अभी तक हाँ हाँ, जब से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उसके 2 या 3 गोल हैं अभी तक, ठीक है, एक वो पार्ट चला गया। और फिर उसने विलियन वगैरह और ठीक है इन सबको काफी खिलाया उसने, विलियन के अब जाके आई थिंक 2 शॉट्स ऑन टारगेट है अभी तक पूरे सीजन में, पहले एक थे वो तो अभी एक उसने अभी रिसेंटली किया। तो मतलब विलियन का बहुत था, बट उसको रिपीटेडली खिलाया कि नहीं विलियन को ही खिलाना है, विलियन को ही खिलाना है। प्लस फिर बीच में क्या हुआ, आई थिंक अब प्लेयर का वो बोल दो, हर जगह रेड, मतलब कुछ कुछ मैचेस जो हम जीत सकते थे और अच्छा खेल रहे थे सेकंड हाफ में हमने रेड कार्ड लिए, 3 रेड कार्ड लिए हमने रिसेंटली। वो बहुत बड़ा फैक्टर हुआ कि जो कुछ मैच जीत सकते थे वो हमने हार गए। बट ये कि लकीली फिर, और एक मिडफील्डर नहीं था, क्रिएटिव मिडफील्डर, खाली हमारा गेम प्ले क्या था, ऐसे पीछे पीछे पास करते रहो, बैक पास और फिर साइड से करो, बीच से कुछ नहीं होता था, मिडल में कोई था ही नहीं हमारे। और ओबामियंग वैसा प्लेयर नहीं है कि हेड मार के गोल करेगा, ठीक है, और प्लस उसका फॉर्म भी डाउन है, तो देयर इज नो पॉइंट कि उसको ज्यादा मतलब ऐसे हेडर मार रहे हो इसमें वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है, उसको कोई ऐसा कोई थ्रू पास नहीं दे रहा है कि उसको जाके 1-on-1 वो कीपर के साथ है। अगर 1-on-1 कीपर के साथ है तो आप यू कैन रेस्ट एश्योर्ड कि ओबामियंग कन्वर्ट करेगा, बट अब वो था नहीं। अब लकीली अब आई थिंक होपफुली अब स्मिथ रो को खिला रहे हैं तो शायद होपफुली अच्छा हो जाए, बट आई स्टिल फील कि अभी एक तो चाहिए टैलेंटेड कैम चाहिए अभी भी। बट अभी है कि और एक और रीजन हमारा थॉमस पार्टी वो भी इंजर्ड हो गया जो अच्छा खेल रहा था, जो मेन्यू के साथ आई थिंक गेम जीतने में उसने हेल्प करी काफी। और लगा ले मेन्यू के, जब से मेन्यू के साथ जीते थे उसके बाद से हम लगातार सारे मैच हारे चेल्सी तक। तो मतलब ये और कि जीतो हार ही जाते हमसे। अबे बट पता है वो कितना बड़ा फैक्टर था, कितने साल से हम जीते ही थे ओल्ड ट्रैफोर्ड में, तो वो था कि वो बड़ी बात थी। तो चलो बट ठीक है, तभी चेल्सी वाले में तो मैंने होप भी छोड़ दिया था चेल्सी वाले में तो सीरियसली चेल्सी वाला, हाँ चेल्सी वाला ने एक मतलब बहुत बड़ा लक फैक्टर था उसमें। वो जाका ने इतनी अच्छी मतलब फ्री किक मारता है वो, ऐसी बात नहीं है, बट क्योंकि लगा ना वो मतलब पूरी टीम टूटी हुई थी, मतलब ऐसा था ना कि अब तो कुछ नहीं कर सकते। और चेल्सी वाले फैन तो पूरे ही पागल हो रखे थे, अरे ये तो वैसी है, तो इनको तो हमारी बी टीम भी हरा देगी, ये वैसे टाइप के हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली एज एन आर्सेनल प्लेयर तब तक तो मैंने भी गिव अप कर लिया था, मैंने कहा भैया आर्टेटा आउट। भाई बार बार उस मैच में आर्टेटा की शक्ल दिखा रहा था स्टार्टिंग का, क्योंकि आर्टेटा को पता था ये मेरा लास्ट मैच है और बार बार उस पे फोकस, और सेकंड हाफ में लैम्पार्ड पे फोकस चला गया उसका। अरे यार खतरनाक था। आई थिंक गेम चेंज हो गया जब वो जाका की फ्री किक चली गई। और फिर साका ने पता नहीं, बोलता तो है कि मेरा एम था गोल मारने का, बट मुझे लगता है वो ग्रिलिश उसकी ले रहा था। वो क्रॉस करना चाह रहा था, बट वो लकीली बॉल चली गई अंदर। तो जैसे वो 3-0 हुआ ना, 3-0 के बाद तो फिर गेम ही ओवर हो गया था। करेक्ट एग्जैक्टली। बात क्या है ना कि वो उस गेम में तुम देखोगे तो चेल्सी ने डिफेंसिवली एक्चुअली कोई मिस्टेक नहीं की है, बट द होल प्रॉब्लम वाज जब अटैक कर रहा था इतने अपॉर्चुनिटीज मिल रहे थे, उन्होंने अपॉर्चुनिटीज नहीं लिए इसलिए हार गया। तो चेल्सी का भी उसी मैच से मुझे यही समझ में आया, द प्रॉब्लम इज नॉट द डिफेंस एनीमोर, द प्रॉब्लम इज वी आर नॉट स्कोरिंग गोल। और आई थिंक मूव ऑन टू मैन यूनाइटेड, और मैन यूनाइटेड ने बस ये एक चेंज बहुत अच्छा किया है कि भाई हम तो गोल मारेंगे, वो भले ही डिफेंस भाड़ में, अटैक इज द बेस्ट वे ऑफ डिफेंडिंग। तो स्पेशली द गोल, हाँ मतलब गोल्स हमारे आ रहे हैं, और दूसरा है कि
काउंटर पे हम लोग जो बिल्ड कर रहे हैं, काउंटर हमारे लिए काम किया, काउंटर अटैक पे गोल स्कोर करना वो काम किया। ब्रूनो मतलब लीडरशिप क्वालिटी जो दिखाया, बट वही उसने पूरा सेंटर रखा बना के किया। और हमारे फिर जो डिफेंसिव मिड हैं, मैक्टोमिनी, फ्रेड, ये सभी काम कर गए। तो मेरे को अभी लग रहा है कि हम लोग काफी अच्छे स्टेबल पे हैं। बट जो कारबाओ में हम हार गए सिटी के अगेंस्ट, क्योंकि अभी हम लोग जा रहे थे कि अभी लिवरपूल के साथ जो मैच होगा 17th को, वो हमारा हाँ इंपॉर्टेंट मैच है, हम्म, हम वैसे देख रहे थे। बट अभी देखना होगा कि हम उससे कैसे कमबैक करते हैं। आज जो मैच है हम लोग का वॉटफोर्ड के साथ, अभी भी एक जो है मतलब स्टार्टिंग जैसे हुआ था, हमारा एक्सपेक्टेशन एकदम लो हो गया था। बट अभी जो कर रहे हैं, वी आर गुड, वी आर हैप्पी। ओले सैक करना अब हमने छोड़ दिया है। जुलाई बट में बात अभी शुरू वही होगा। है कि बड़े गेम्स में जो चोक कर जा रहे हैं, जैसे हम लोग ने चैंपियंस लीग अच्छा स्टार्ट किया, यूरो में आ गए, पर क्वालिफाई नहीं किया आगे। फिर कारबाओ में सेमीफाइनल में गए, हार गए। चल रहा था, लास्ट मोमेंट पे हमने अपना मोमेंटम पूरा खो दिया और 2-0 हार गए। वहां पे करेक्ट। हमें देखना होगा कहाँ पे इंप्रूव करते हैं हम लोग, कैसे इंप्रूव करते हैं, क्योंकि अभी सिटी कभी काफी स्टेबल हो गया है यार। डिफेंस उसका स्टेबल हो गया है, वो जैसे खेलते हैं, दे आर बैक टू दैट सेम। की काउंटर्स पे जो आगे भागते हैं यार, जैसे जो कांटे ने पास किया था गलती से, ब्रूनो इसके पास गया था, डिब्राइन के पास गया था, उसके बाद जो भागा था स्टर्लिंग, वैसे जो गेम उन लोग खेलता है, अब वापस आ गए हैं वो उस जोन में। तो सिटी विल बी डिफिकल्ट। अच्छा वो ग्रुप में आ रहे हैं सिटी बट को, आई नहीं, होप कि सिटी हार जाए गलती से गेम। नहीं एक्चुअली क्या है ना, मुझे क्या लगता है कि सिटी और लिवरपूल हम्म। स्लोली स्लोली दे आर कमिंग इनटू देयर ग्रुप। और क्या है ना कि किसी किसी भी और टीम ने कंप्लीट एडवांटेज लेके वहां तक नहीं हाँ वहां तक पहुंच सकते थे। चेल्सी चेल्सी हाँ। जब कंटिन्यूअस जीत रही थी तो चेल्सी हैड हम्म टू जस्ट विन वन मैच। हम्म। चेल्सी वाज ऑन टॉप ऑफ द टेबल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ हाँ हाँ। अगर मैच जीत जाती तो चेल्सी वुड हैव बीन अनरीचेबल बाय नाउ। बट अब बिकॉज ऑफ द फॉल्टर, और फिर टॉटनहम भी कंटिन्यूअस हार हार के अब टॉटनहम भी नीचे। और अब क्या ना, अब एक मिस, तुम अगर टॉप 10 देखोगे ना इसके, तो 6-7 पॉइंट्स में ही सब घूम फिर रहे हैं ऊपर से नीचे तक। हम्म अब हाँ, बट मेरा है इसका कारण एक और ये भी है। हमें एक इसका भी एडवांटेज, हम ये नहीं बोल सकते जैसे यूनाइटेड के लिए स्पेशली। हम ठीक है, हमने जीता, हमने गेम्स अच्छे खेला, बाद में हम थोड़ा अच्छा रीग्रुप किए। बट द वे वेस्ट हैम, साउथहैम्पटन, लेस्टर, टॉटनहम ने जो अपने को एक टाइम पे जो बिल्ड किया था ना, जो हरा रहे थे, अच्छा कंपटीशन दे रहे थे, और उनके चलते जो पॉइंट्स जो लूज किए बड़े टीम, तो उसका भी फायदा हमें मिला। तो मैं वैसे भी देखता हूँ, थोड़ा गेम वहां पे भी चेंज हुआ, क्योंकि अभी वेस्ट हैम काफी अच्छा खेलने लगा है। वो समझते, हम्म पहले वेस्ट हैम क्या खेलता था उनको खुद समझ में नहीं आता था, जैसे तैसे खेल रहे हैं। बट अभी जो उनका है ना, मतलब जितना मैनेजर ने जो बोला है, टैक्टिक्स जो ये है आपका, ये स्ट्रेटेजी है, उसके खेलते हैं और अच्छा कर रहे हैं। साउथहैम्पटन भाई क्या खतरनाक मतलब रिवैम्प हुआ है, साउथहैम्पटन को लोग देखने लगे हैं अब, नहीं जो उनका। बट तुमने एक बात नोटिस करी अब इस पूरे सीजन में, हाँ जब कोई हाँ। टीम अच्छा कर रही है और जहाँ पे उनको लाइमलाइट मिल रही है, जैसे कोई प्रेशर हम्म। पे आता है ना, टॉप पे आता है, वहां पे आके हारने लग जाता है। जो भी मतलब बट कोई भी टीम। साउथहैम्पटन यार अभी अच्छा कर रही है यार, तब भी वो मतलब साउथहैम्पटन भी ऊपर हाँ है मतलब भाई। अभी भी ऊपर है, बट मैं कह रहा हूँ जो जो टॉप 6, अगर टॉप 6 या टॉप 4 टीम देखो, उन लोगों के साथ वैसे ही हाँ हुआ है जब वो टॉप पे आए ना। हाँ जैसे लिवरपूल के पास अभी चांस था कि वो आराम से जीत के थोड़ा मेन्यू से आगे हो हाँ सकते थे, थोड़ा साउथहैम्पटन से हार गए। हाँ ठीक है, किसी ने एक्सपेक्ट हाँ किया था, हाँ भाई। मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, मतलब हाँ था कि हाँ शायद हार सकता है, बट अगेन चांसेस कम थे। हाँ बट वही है, जिनको जब प्रेशर, अब मुझे लग रहा है मेन्यू पे अब थोड़ा फोकस जाएगा, अब लोग अटेंशन देंगे मेन्यू को। वहां हाँ पे वो क्रम्बल ना करे तो बात है, अगर हाँ क्रम्बल कर एग्जैक्टली गया तो हाँ। पॉइंट है। देख जैसे क्योंकि यार ज्योति बोल रहा सिटी था से हारने पे अब। हाँ नहीं, ज्योति बोल रहा था चेल्सी मतलब ऑलमोस्ट टॉप टॉप पे था। जैसे ही वहां पे उनको फोकस आया ना कि हाँ ये टॉप पे आ गए, तभी पूरा वो गिरना शुरू हो हाँ गया। तो मुझे वही लग रहा है कि हाँ ज्यादा फोकस आ जाएगा तुम गिरोगे। इस सीजन का मतलब हाँ वो हाँ ट्रेंड ये है। तो हाँ। अभी आई थिंक मेरे को नहीं लगता है ना, मैनचेस्टर, मेरे को लग रहा था कि मैनचेस्टर के साथ ये होगा, क्योंकि यार मैनचेस्टर अगर चैंपियंस लीग में भी होता तो उसको वहां भी फोकस करना होता। अभी एफए कारबाओ से तो हट गए हम लोग, तो अभी उतना कम है, तो हम लोग फोकस कर सकते हैं प्रीमियर लीग पे। क्योंकि अभी मैनचेस्टर उस जोन में नहीं है ना कि हम सारे में लीग में खेलें और सारे में अच्छा करें। अभी उस जोन में तो है ही नहीं, और मेरे को नहीं लगता फैन भी एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कुछ अच्छा वैसा कर देंगे। चैंपियंस लीग में थोड़ा और आगे जाते तो अच्छा लगता, बट मेरे को लग रहा है यूरो में भी उनका यही हालत होगा जो कारबाओ में हुआ है, आगे जाके हार जाएंगे।
तो मेरे को वही लग रहा है, बट ठीक है। अभी तक के लिए सो फार सो गुड चल रहा है, तो मैं उसी पे देखूंगा। मैं ज्यादा अभी अपने को मतलब ये नहीं करूंगा कि अरे हाँ इस बार तो अपना है टाइटल में, नहीं, इट्स टू फार। बट इस हाँ बार अभी तो तक किसी का जैसे प्रिडिक्ट है, नहीं कर सकते। आई एम हैप्पी। हाँ मैं मतलब इस बार है कि आई एम हैप्पी, ठीक है। अभी तक परफॉर्मेंस को लेके आई एम मैं हैप्पी। तो इतना ही बोलूंगा कि कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस बार, हाँ, कुछ भी हो हाँ सकता है। हाँ अभी कुछ सेकेंड नहीं। हाफ हाँ, में कौन अच्छा खेलेगा नहीं पता। मतलब इट चैंपियंस इज लीग, लाइक 1 वीक एट अ टाइम। हाँ या मैं तो बोलूंगा मैन यूनाइटेड के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस बार, हाँ गोल्डन। द रीजन हाँ बीइंग, करो मैन यूनाइटेड इवन यूरोपा से भी बाहर होने के बहुत हाई चांसेस है। उनका मैच है हाँ रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट, हु आर प्लेइंग हाँ एक्सेप्शनली वेल इन ला लीगा। आई थिंक सेकंड में है या थर्ड में। सो और अगर वो हो गए ना हम्म, तो फिर दैट्स इट। तो वही है। बट अगेन अब वही है, कहाँ कहाँ बाकी के किसको मतलब प्रायोरिटी दो। बाकी के पास चैंपियंस लीग का टेंशन होगा, हम्म, and these guys will just take advantage of it. So anyway, वही I ना, think एडवांटेज रोहन लेना है। काफी खत्म हो गया होगा लैपटॉप का, ये एडिट कर देना। नहीं कोई नहीं, क्या हो गया, आ जाएगा रोज। तो वही है। बट अभी हाँ, बट तुम लोग तो चैंपियंस लीग पहुंच गए ना, जो हम लोग पहुंच गए। हमारा ला लीगा में जो टॉप नंबर 1 पे है उनके साथ मैच है, एटलेटिको मैड्रिड के साथ। ग्रेट। सो यू नो हाउ आई फील अबाउट दैट। लास्ट टाइम उन्होंने लिवरपूल को हरा दिया था, तो आई एम नॉट हाँ। वेरी कॉन्फिडेंट, बट यू नो व्हाट, शायद अभी एटलेटिको अच्छा खेल रहा है, मतलब लीग में, ला लीगा में टॉप पे ना। हाँ तो मैं तो ठीक है। बस इतना हाँ बोलूंगा, हाँ कैपेबिलिटी के बारे में है ना प्लेयर्स को लेके, कि प्लेयर्स क्या प्लेयर्स हैं जीतने के लिए, प्रीमियर लीग हो चैंपियंस लीग हो, प्लेयर्स हैं। अब बस तुम्हारे पास हाँ तो है, तुम्हारी तो दो टीम है है। कि हाँ, बट बस अब प्रूव ये करना है कि भाई लैम्पार्ड क्या वो मैनेजर है जो जिता सकता है कि नहीं, अब वो पता चलेगा बाकी के सीजन में। देखो हर डी मैनेजर मेटियो ने जिताया था ना। हाँ डी मेटियो ने चैंपियंस लीग जिताया था, याद है? हाँ, वो तो मर मर के जीते थे ना यार, मतलब वो तो एक अलग ही गेम था। पर मतलब किस्मत बोलते हैं ना, वो वो किस्मत वाली होता बात है। है, वो बोला हाँ लक था, हटा दिया ना उसको, उसको पता था कि ये फ्लूक है, हाँ मतलब जीत गए वो। बट वही मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी कुछ भी पॉसिबल है। ज्यादा कोई भी टीम बहुत पीछे नहीं है, बट मुझे बस टेंशन अभी वही हो रहा है कि सिटी जिस तरह से खेल रही है ना, क्योंकि चेल्सी के अगेंस्ट ऑनेस्टली चेल्सी, मुझे ऐसा लगा 2 मिनट के लिए कि भाई पैरालिसिस हो गया चेल्सी को, क्योंकि दे वर प्लेइंग नहीं, सो वेल, हाँ, दे वर प्लेइंग सेकंड हाफ में एक पीरियड आया था कि आई थिंक फॉर ऑलमोस्ट 4 मिनट्स और 5 मिनट्स चेल्सी प्लेयर के पास बॉल ही नहीं आई थी, खाली वो 4-5 मिनट अपने पास ही बॉल रख रखी थी उन्होंने, और बॉल ही नहीं दी उन लोगों को 4-5 मिनट, जो कि बहुत बड़ा टाइम है। वो अपने में ही खेल रहे हैं और ये लोग बेचारे कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो वो मैच मैंने ऐसे टाइम पास के लिए देखना शुरू किया, बट फिर जब 3 गोल हुए मुझे लगा सेकंड हाफ में तो और मारेंगे, बट सेकंड हाफ में उनको कोई नीड ही नहीं लगी कि एक गियर और ऊपर क्यों जाए। ठीक है ना, हाँ 3 गोल में नहीं, चिल है, खुश है। क्वाइट ऑनेस्टली चेल्सी नेवर थ्रेटन, मतलब दे, हाँ इस साल के आई मीन पिछले साल आफ्टर द ब्रेक चेल्सी हैड बीटन मैन सिटी, सो इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स जस्ट दैट हाँ आई थिंक कहीं ना कहीं मोरल भी डाउन है अभी प्लेयर्स का, एंड वी नीड अ फ्यू विंस। मैन यूनाइटेड ने तो चलो बहुत अच्छा कर लिया है। आई थिंक सबसे बड़ा चैलेंज ओले के लिए यही रहता है हमेशा कि भाई जब अच्छा करते हैं तो अच्छा कैसे करते रहना है, वो उनको हाँ नहीं पता। बहुत बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ। हाँ जब हाँ मैन यूनाइटेड कंटिन्यूअस ऑन स्ट्रिंग्स ऑफ विन्स एंड ऑल, बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अच्छा खेल रही है, एंड अचानक फ्रॉम नोवेयर यू बिकम अनप्रिडिक्टेबल। तो हाँ, अब देखना हाँ पड़ेगा। लेट्स, अभी के लिए तो आई वोंट चेंज एनीथिंग। आई थिंक टॉप 4 में आर्सेनल का तो अभी भी बहुत डिफिकल्ट है, बट पॉसिबल नहीं है भाई, आर्सेनल डेफिनेटली में। सिटी और मैनचेस्टर यूनाइटेड के चांसेस है टॉप 4 के लिए इस साल। यूनाइटेड कर लेगा। अब आर्सेनल का थोड़ा डाउट हो रहा है, बट अभी तो टॉप 6 ही प्रायोरिटी होगी मेरे ख्याल में, टॉप 4 तो बात की बात है। हाँ तो बस पहले मैच के बाद आर्सेनल टॉप पे था। बस वही है, उसके जब बाद किसी ने मैच नहीं खेला था। नहीं नहीं, स्टार्टिंग में आई हाँ थिंक 2-3 मैच जीता लगातार। हाँ हाँ, उसके पहला बाद फिर वीक उसके बाद में हाँ ऊपर नीचे हुआ, फिर मेन्यू के बाद पूरा थोड़ा डाउन हिल चले गए। बट आई थिंक होपफुली अब शायद रिकवर करें वहां से। बट ठीक है, मेरे वो को जैसे ज्योति बोल रहा है ना, ज्यादा डिफरेंस नहीं है जो फर्स्ट पे है और जहाँ पे हम 11th पे है, मतलब हार्डली हाँ 9 या 10 पॉइंट का डिफरेंस है।
और उसमें ही ये पूरे लास्ट तक 10। जाएगा, ये प्रीमियर लीग पूरा लास्ट तक जाएगा, हाँ और मेरे को नहीं लगता इस बार कोई भी 100 तक जाएगा पॉइंट्स में, हाँ बट मेरे को लगता है 85 to 90 में ही डिसाइड हो जाएगा कि कौन है प्रीमियर लीग 85 चैंपियन। पहुंचेगा तो यू टेक माय वर्ड फॉर इट। अभी मैं बोल रहा हूँ 77 में यू कैन विन द लीग इस साल, क्योंकि ऑलरेडी कितने लोग कितना मैच हार चुके हैं। हाँ इस बार मेन होगा कि कौन सी टीम ज्यादा प्रेशर ले सकती है, मतलब प्रेशर सिचुएशन की, हाँ जब आपको कि ये मस्ट विन है तो मस्ट विन में कौन विन कर सकता है, बस वही जीत पाएगा। अगर ये है कि अगर हल्का सा भी आप में डिप आ गया तो कोई चांस नहीं। तो और चलो ऊपर से फिर भी मैं बोलूंगा कि ऑनेस्टली योर बैड टाइम हैज गॉन, आवर हाँ बैड टाइम इज गोइंग ऑन, पता नहीं कब जाएगा, हर एक का हम्म साइकिल है। हम्म, अब देखो, अगर लिवरपूल और मैन बट सिटी का टाइम चल रहा था, वो उनका भी खत्म हो गया। अब देखो क्या होता क्या है अगर आर्सेनल बोल सकता है कि उनका बैड टाइम चला गया है? kind of काइंड ऑफ they are मुझे भी लग रहा है। doing well since वो वाला win against Chelsea they have done well। हम्म, आर्टेटा ने बहुत stupid press conference दिया, just FYI, हम्म, जहाँ पे वो statistics लेके आया था, बहुत ही हाँ गुस्सा आ वो रहा था पहले देख। पहले पहले करेक्ट करेक्ट। I mean very जब stupid। जब हार रहे होते तो कुछ भी बोलना तो है ना, कि हाँ मोटिवेट रखने के लिए कि हाँ नहीं कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो मुझे चलो वही। हाँ बट मेरे को अभी भी लग रहा है इट्स टू सून कि हम बोले कि मतलब आर्टेटा ने कर दिया है, और आर्सेनल इज का कमबैक हो गया है। मेरे को अभी भी थोड़ा वेट एंड वॉच में हूँ मैं। of course I कमबैक तो नहीं mean, बोलूंगा, बट मैं बोलूंगा कि थोड़ा बेटर पोजीशन में है यार। एक टाइम पे रियली लग रहा था कि शायद रेलीगेट तो नहीं हो जाएंगे, मतलब वो फील आ गई थी। हाँ हाँ मतलब वो हाँ फील आ हाँ। चुकी थी, मतलब वैसी हालत थी। तो हम्म। अभी उससे तो थोड़ा बेटर है। बट ये है कि अभी यार एटलीस्ट मिनिमम टॉप 6 तो चाहिए ही चाहिए, मतलब उससे नीचे तो मतलब आई डोंट थिंक तो कि कुछ। अच्छा, एक और मेरा क्वेश्चन था, मतलब अपार्ट फ्रॉम दिस 3 4, लीड्स का क्या लगता है? टॉप 10 में ही रहेंगे मुझे suicidal, लगता है। I would say suicidal। कोई गेम प्लान, I don't know what is their game plan, but quite एक ही गेम honestly प्लान है, अटैक करो। हम्म, एक ही गेम प्लान है, अटैक करते रहेंगे हम पूरा टाइम। क्या है ना, मैं ना सी मैं धीरे धीरे जैसे जैसे देखता हूँ प्रीमियर लीग, मुझे ना जैसे जैसे एज भी बढ़ रहा है ना, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना और समझ में आता है कि जोजे मोरिन्यो ऐसे ही अमेजिंग कोच नहीं था। देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। ही हाँ नोज भाई प्लेयर्स कुछ एक लिमिट तक ही दे सकते हैं, उनको कंटिन्यूअस मोटिवेटेड रखना या पेप गुर्डियोला की तरह कंटिन्यूअस उस लेवल पे लेके जाना ना सबके बस की बात नहीं है। हाँ ऑनेस्टली तो अच्छे प्लेयर्स भी चाहिए, अच्छा फिटनेस भी चाहिए, अच्छी किस्मत भी चाहिए, साला बहुत कुछ है इसमें इन्वॉल्व। दूसरा पैसा भी टीम चाहिए, खराब हाँ। करना चाहिए। और ये इतना आसान नहीं है, तुम एक गेम प्लान के साथ नहीं जा सकते, तुम्हारे पास एटलीस्ट 5-6 गेम प्लान होने चाहिए कि अगर प्लान ए नहीं चला तो बी, बी नहीं चला हम्म। तो सी, सी नहीं चला तो डी। लीड्स के पास बस एक ही गेम प्लान है ऑनेस्टली। एंड सिमिलरली बट वही। एवर्टन को ही ले लो, एवर्टन इतना अच्छा कर रहा था, स्टार्टिंग में लोग बोल रहे थे ये वो फलाना ठिकाना, क्या हो गया, सब खत्म। तो हम्म, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये सब तो कुछ नहीं है इस बार, नेक्स्ट टाइम देखना इतना हो भी नहीं पाएगा। मुझे बस दुख है शेफील्ड यूनाइटेड के लिए। क्रिस वाइल्डर वाज अ रियली गुड कोच लास्ट ईयर, पता नहीं क्या हो गया इस साल, एकदम ही हम्म। खत्म हो गया। तो वो तो हाँ पक्का लेकिन एकदम relegate बहुत ही, हाँ, रेलीगेट वाला टीम है। हम्म मेरे को एक और मतलब जैसे लग रहा है बियल्सा इज, मेरे हिसाब से बियल्सा बेस्ट है। मतलब व्हाट लीड्स यूनाइटेड कैन गेट इट। हम्म, अगर उसको कोई अभी बेलसा को रिप्लेस कर सकता है कि भाई तुम क्या कर रहे हो, मतलब उसका एक ईगो है कि हम अटैक करेंगे, हम पूरा एज अ कैनन शॉट्स मारते रहेंगे गोल के तरफ, लग जाए चला जाए घुस जाए। मेरे को लगता है अगर राफा बेनिटेज आके उसको करेगा तो वो एक ले आएगा उस सिंकिंग शिप को। अगर ये ऐसा ही करते रहे ना तो कहीं ना कहीं रेलीगेशन वाले में ये भी आ जाएंगे, अगर ये ऐसा ही खेलते रहे। मैं एक और बात मैं बताऊं, पढ़ रहा था बियल्सा का। हाँ मैं हाँ एक बात बताऊं, बहुत हाँ इंपॉर्टेंट चीज है कि बियल्सा को अगर तुम चेल्सी आज दे दो ना, तो वो हाँ। नेक्स्ट सीजन जिता देगा चेल्सी को, गारंटी। अरे मैं लिख के दे सकता हूँ। बट आएगा नहीं ना वो। उससे बेटर यार बेनिटेज ले लो। बेनिटेज अच्छा है, मतलब जैसे उसने न्यू कैसल को किया है। न्यू कैसल एक अच्छा टीम उसको जितना, क्योंकि यार न्यू कैसल का प्रॉब्लम है कि न्यू कैसल का ओनर वांट्स टू सेल दैट क्लब, राइट? वहां पे एशले उनके पास पैसे एकदम, हाँ, और उस बंदे को पैसा एकदम खर्चा नहीं कर रहे हैं उस पे। बेनिटेज ने संभाल लिया चीजों को। मतलब वहां से बेनिटेज लीड्स यूनाइटेड को भी कर सकता है, क्योंकि
उनके जो ओनर्स हैं, अगर आप उस डॉक्यूमेंट्री को देखोगे, वो थॉरली मतलब इन्वॉल्व रहते हैं। तो उतना हेल्प करेंगे और उसको ज्यादा पैसा भी नहीं चाहिए, तो मेरे को लगता है वहां पे इट इज गुड। चलो वो तो देखते हैं। सो प्रॉब्ली हाँ लेट्स कीप दिस गोइंग। आई थिंक ये मोमेंटम जो हमारा बहुत टाइम बाद बना है, हाँ तो हाँ नेक्स्ट हाँ सैटरडे या संडे दोबारा मिलते हैं। तो हाँ लेट्स डिस्कस दिस अगेन एंड सी, हाँ। मैच वीक बाय मैच वीक जाते हैं। लेट्स सी हाउ Yep. द रेस्ट ऑफ द सीजन गोस। ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू फॉर चलो, चैटिंग, सी यू अगेन, बाय। ओके।